तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ये जो देख रहे हो आप सभी ना, उसका निगमन करना। और देखिए खास बात हमारी इस वीडियो की ये है ना कि आपको हम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। ये सब जो लिखा हुआ है आपको बिल्कुल ही नहीं याद करना है, डायग्राम में दोस्तों हम आपको अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। आप ये मत सोचिए कि हम आपको बिल्कुल ही ये डेरिवेशन कठिन बना देंगे, बिल्कुल ही मत सोचिए, क्योंकि ये डेरिवेशन देखने में कठिन लगता है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लाइनें खींचूंगा और यहाँ विलंब बना दिया या प्रकाश किरण को झुका दिया, कह दिया ये आर है, कह दिया ये आई है, ये कह दिया अल्फा है, फिर यहाँ पर बीटा कह दिया स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाओगे डेरिवेशन को। अगर आप सीखने जाओगे तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा। इसलिए इस वीडियो में हम अलग तरीके से आपको बताएंगे और डेरिवेशन आपको आसान बना देंगे, ठीक है। ये तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो को देखिए जरूर पूरा, एंड जैसे वीडियो आपकी लगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता कर चाहिए, ठीक है। देखिए हमारा काम है आपको अच्छे तरीके से आसान चीज़ें करके बताना, ठीक है। अगर आसान हम नहीं बता पाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हमारे इस वीडियो बनाने का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स हमारा डेरिवेशन है अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो सब कुछ पहले इरेज कर दीजिए, पहले सब कुछ इरेज करिए, शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारा एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, यानी कि इस तरीके से एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। मान लीजिए ये अवतल गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। और आप सभी जानते हो ये किसका होता है, कांच का होता है ना। तो ये कांच है, मान लीजिए कांच का बना हुआ है। और इधर क्या होगा, इस तरफ तो हमारा होगा वायु। हाँ चलिए अब सेकंड, इस अवतल गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या वगैरह ध्रुव वगैरह बना देते हैं जरा। तो ये हमने एक लाइन खींची जो कि है मुख्य अक्ष, और यहाँ से दोस्तों मान लेते हैं ये जो है ये है वक्रता केंद्र, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक वस्तु को रखना है इस अवतल दर्पण के सामने, ठीक है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक वस्तु को रख दिया बिंदु नंबर ए पर, ठीक है। ए पर क्या है, एक वस्तु रखा हुआ है, तो वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब किरणें दोस्तों दर्पण से टकराती है। तो यहाँ पर इस वस्तु से निकली दोस्तों दो किरणें। कितनी किरणें निकली, दो किरणें। एक किरण इस ध्रुव पर गई, एक किरण ध्रुव पर गई, यूं चली ध्रुव की ओर, ठीक है। और ध्रुव के पास टकराकर वापस लौट आती है। ये वापस भी लौट आई, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ अपवर्तन होगा ना कुछ भी नहीं होगा, टकराएंगी डायरेक्ट आ जाएगी। जैसे नाभिक में प्रकाश की किरणें टकराती है परमाणु के तो वापस लौट आती है ना, हाँ। तो उसी तरह तो ध्रुव पर अगर टकराएंगी प्रकाश की किरणें तो ध्यान दीजिएगा वहां पर लौट आएंगी, क्लियर। और दूसरी किरणें दोस्तों हमारी इस दर्पण पर टकराती है जो कि ध्रुव के कुछ ऊपर होता है। मान लेते हैं ये जो दोस्तों ऊंचाई है h है, ठीक है। h ऊंचाई ऊपर जाकर दर्पण से दूसरी किरण हमारी यहाँ पर टकराई, ठीक है। ये जो बिंदु है वो स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये बिंदु है हमारा, a के बाद जो आता है b हो गया मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, इस किरणों का अपवर्तन होगा, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है ना, तो अपवर्तन होगा यहाँ पर, क्लियर। और अपवर्तन जरा करते ही कैसा होगा, सबसे पहले अभिलंब बनाना पड़ेगा। अभिलंब आप सभी जानते हैं कैसे बनता है, गोलीय पृष्ठ के लिए अभिलंब हमेशा केंद्र से आपको बनाना पड़ता है। तो केंद्र हमारा ये है, तो इस केंद्र से आप अभिलंब ड्रॉ करिए। ये हमने अभिलंब बना दिया, तो इसको जरा इरेज करते हैं जरा। ये हमने अभिलंब बना दिया अच्छा खासा। अब देखिए जब वायु से कांच में जाएगा तो प्रकाश की किरणें दोस्तों थोड़ा सा झुकेंगी ना, थोड़ा सा झुक जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा ऐसे झुक जाएंगी किरणें, क्लियर, झुक जाएंगी। तो यहाँ पर दो कोण बनेंगे आई आर, लेकिन अभी कोणों की बात नहीं करते हैं, वो हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो पहले आपने देखा किरणें झुक गई थोड़ा सा, क्लियर, इस बिंदु पर अपवर्तन के कारण, क्लियर। उसके बाद हमें बनाना है अब इस वस्तु का प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये आप बता दीजिए। देखिए आगे तो कहीं दिख नहीं रहा है, किरणें कहाँ पर जाकर मिलेंगी, दिख रहा है यहाँ से किरणें झुकी और पता नहीं कहाँ पर जाकर मिलेंगी, हमें पता ही नहीं। तो हमें जब पता नहीं होता दूसरी तरफ किरणें कहाँ मिलेंगी, तो हम ज़बरदस्ती खींचकर अपने तरफ किरणों को मिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा वही बात हो गया कि कोई हमारे साथ चलना नहीं चाह रहा, हम उसको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि चलो, ये किरणें मिल नहीं रही है, हम उसको ज़बरदस्ती या खींचकर मिलाएंगे। तो यहाँ पर इस किरणों को जगह बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये हमारा अभिलंब था
और ये जो किरण है इसको ज़बरदस्ती हम क्या करेंगे, खींचेंगे 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 और यहाँ पर आकर मिला देंगे। और ये बिंदु मान लेते हैं स्टूडेंट्स आई है। आई एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर किरणों को पीछे खींचकर जो अपवर्तित किरण है, ये किरण आपका नाम क्या है, अपवर्तित किरण। नाम बस आप देख लीजिए, उसके बाद डेरिवेशन हम बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे। अपवर्तित किरण, तो ये जो अपवर्तित किरण है इसको हम पीछे खींचकर आई बिंदु पर लाकर मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया और यहां पर बन गई वस्तु की इमेज। क्लियर। चलिए अब स्टूडेंट्स बस यही जो कहानी है वो आपको लिख देना है यहाँ पर अपने शब्दों में। अपने शब्दों में आप लिखिएगा, जैसे मुझे जो लगा मैंने अपने शब्दों में लिखा, आपको अपने से लिखना है। हमने आपको शुरू में क्या बताया कि मान लीजिए एक गोली दर्पण है, नाम दे सकते हो अपने हिसाब से PQR। ठीक है, तो माना एक अवतल गोली पृष्ठ PQR है, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और यहाँ पर हमने लिख दिया थोड़ा अलग तरीके से कि माना PQR एक गोली पृष्ठ है हमारा, अवतल गोली पृष्ठ, ये भी लिख सकते हैं। इसके मुख्य अक्ष पर C वक्रता केंद्र, इसके मुख्य अक्ष पर C वक्रता केंद्र, और A हमारा क्या है, एक वस्तु है। क्लियर, A एक वस्तु है। A से हमने कहा ना दो किरणें निकली, एक ध्रुव की ओर गई और टकराकर वापस आ गई। दूसरी किरण दोस्तों हमारी ध्रुव से H ऊंचाई पर एक बिंदु B पर जाकर टकराती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा छोटा लगे इसलिए क्योंकि डेरिवेशन ही बहुत बड़ा है, इसलिए हमने जितना हो सके छोटा कर कर लिखा है। हमने लिखा है कि A से एक किरण, A से हमारी एक किरण, ध्रुव पर एक किरण हमारी गई, ध्रुव से टकराकर वापस लौट गई, वह दूसरी किरण दोस्तों B पर आपतित हुई, दूसरी किरण हमारी B पर जाकर आपतित हुई। ठीक है, तब अपवर्तन के कारण, तब एक घटना घटी दोस्तों, अपवर्तन, उसके कारण अभिलंब की ओर झुक गई। क्लियर। उसके बाद है प्रतिबिंब के लिए। अब हमें चाहिए दोस्तों इस वस्तु का प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब के लिए हमने क्या किया, अपवर्तित किरणों को पीछे खींचकर आई पर लाकर मिला दिया। तो प्रतिबिंब के लिए अपवर्तित किरणों को पीछे खींचकर मुख्य अक्ष पर एक बिंदु जो हमारा आई है यहां पर मिला दिया हमने। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में खूबसूरत तरीके से डायग्राम बनाइएगा, ये सब लिखिएगा, फिर उसके बाद कैलकुलेशन जो है ना वो आपको इजी तरीके से हम करके बता रहे हैं आगे। ठीक है, सब कुछ क्लियर ना यहाँ तक। अब आइए नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, इसको नोट करने के बाद आप सभी। सो आइए नेक्स्ट स्लाइड में आप सभी का स्वागत है। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो कि सर अलग फिगर बना दिए, नहीं स्टूडेंट्स वही फिगर है, बस हमने क्या किया है आधे पार्ट को बनाया है, क्योंकि आधे पार्ट को बनाएंगे थोड़ा और बड़ा बनेगा वो चीज़ और आपको अच्छे से बोर्ड पर दिखेगा। ठीक है, ऐसे उसी में ही हम और भी काम करते उसी फिगर में तो गिजिर मिजिर हो जाता और कुछ भी नहीं समझ में आता आपको। तो ये है थोड़ा सा जूम फॉर्म, जैसे मोबाइल में जूम होता है ना, उस तरह हमने यहाँ बोर्ड पर जूम किया है ये सब कहानी को। क्लियर। और यहाँ पर आगे जो हम आपको बता रहे थे कोण वोड़ की बात आगे हम करेंगे, तो अब कोणों की बात होगी। यहाँ पर हमने लिखा है सबसे पहले कि यहाँ पर आई आपतन कोण है। तो दोस्तों आपतन कोण क्या होता है, जब अपवर्तन होता है तो जो किरणें हमारी जाती है टकराती है तो अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो होता है हमारा क्या, आई आपतन कोण। ठीक है, हाँ हमेशा याद रखिए अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण। और अपवर्तन कोण आर क्या होता है, आर हमारा होता है दोस्तों अपवर्तित किरण जो अभिलंब के साथ बनाती है कोण, ये होता है हमारा आर। चलिए अब स्टूडेंट्स इमेज के लिए हमने क्या किया था, प्रतिबिंब के लिए हमने किरणों को यहाँ पर इस तरीके से आई पर मिला दिया था। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ तक। उसके बाद तीन कोण की बात और करेंगे। पहला कोण है दोस्तों ये, दूसरा कोण ये, तीसरा कोण यहाँ पर ये। और इनका बात क्यों करें, क्योंकि इनका यूज़ है दोस्तों, ये आई और आर निकालने के लिए हम इन कोणों की हेल्प लेते हैं। इसको बोल देते हैं हम अल्फ़ा, इसको बोल देते हैं, चलिए ब्लैक से ही लिखते हैं जिससे हाईलाइट रहे, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। ठीक है, और ये अभिलंब है, ये याद रखिएगा, इसको इरेज करते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया। हमने अपने आपतन कोण बनाया आई
अपवर्तन कोण बना दिया R, और वही लिख दिया हमने कि यहाँ पर I आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है, ठीक है। और N1 वायु का अपवर्तनांक है, N2 कांच का अपवर्तनांक है, यानी कि अवतल गोली पृष्ठ का अपवर्तनांक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमने कह दिया कि यहाँ पर माना जो हमारा कोण A है, माना जो कोण A है वह अल्फा है, कोण I है वह बीटा है, और कोण C है वह हमारा गामा है, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चुटकियों में आता है डेरिवेशन, बस यहाँ तक पेशेंस के साथ समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अब लास्ट में दोस्तों हमें क्या करना है, वस्तु की दूरी, ये हमारा क्या है, वस्तु है A, शुरू में हमने समझाया अच्छी तरीके से, इसीलिए कि आपको अब आसान लगे कि वस्तु हमारी ये है और ये है हमारा प्रतिबिंब। तो अगर हमने आपसे पूछा कि बताओ वस्तु की दूरी कितनी है दर्पण से, तो आप कहोगे सर जी U, ठीक है, ये दूरी होती है हमारी वस्तु की U। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी अब बताइए। प्रतिबिंब की दूरी हमारी सर ये हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, कितनी, इसको दिखाते हम V से, ठीक है। तो ये हो गया U, ये हो गया हमारा V, क्लियर। एंड थर्ड हमारा वक्रता त्रिज्या, ये भी तो बचा था। तो मान लीजिए ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी होती है हमारी वक्रता त्रिज्या R, ठीक है। सो ये तीन चीजें आपको अब लिखनी है, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप कमेंट जरूर करिएगा, तभी हमें पता चलेगा कि सब कुछ क्लियर है। ये कमेंट कर दीजिए बस। यहाँ पर हमने क्या कही आपसे कि माना वस्तु की दूरी, माना ये चीज इतना है, और यहीं पर आप ऐड कर दीजिए और वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी है, माइनस का U लिखना पड़ेगा आपको। ये है दर्पण में दोस्तों रूल चलता है चिन्ह परिपाटी कि उधर की दूरी आप प्लस लेते हो और इधर की दूरी को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने माइनस का नेगेटिव लिया है, ये 10th में यहाँ बताया जाता है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि उधर की तरफ की दूरी, दर्पण के उस साइड की दूरी पॉजिटिव, इस साइड की दूरी निगेटिव, तो U हमारा इस साइड है इसलिए इसको नेगेटिव लिया, वस्तु की दूरी को नेगेटिव लिया। और प्रतिबिंब की दूरी की बात करें, प्रतिबिंब की दूरी, ये भी तो हमारा इधर ही है, तो ये भी माइनस का भी आप लेंगे, ठीक है। वक्रता त्रिज्या तथा वक्रता त्रिज्या, ये भी तो हमारा इधर ही है, तो ये भी स्टूडेंट्स आप नेगेटिव में R लोगे, ये R हो गया माइनस का। अब इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करना है, स्नेल का नियम लगाना है यहाँ पर और डेरिवेशन फिनिश हो जाएगा। स्नेल का नियम कहता है कि साइन I बटे में साइन R बराबर होता है N2 बटे में N1, ठीक है। तो स्नेल का नियम कहीं ना कहीं I और R के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर I का मान निकाल लेते हैं। क्या आएगा हमारा, कैलकुलेशन स्टार्ट। I का मान क्या आएगा और R का मान क्या आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स ये I और R का मान यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इसी को देखकर निकाल लेंगे आप सभी, और इसको निकालने का ट्रिक भी बता देते हैं। ये I का मान अगर आपको चाहिए, तो गामा में से अल्फा को घटा दीजिए, ठीक है। गामा में से अल्फा को घटाना है। अब दोस्तों R का मान अगर चाहिए स्टूडेंट्स, R का मान, ये अगर R है तो इसके विपरीत दोस्तों ये वाला भी कोण आपका R हो जाएगा। मैथमेटिक्स यहाँ पर बस देखिए, जो मैथ्स से होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये अल्टरनेटिव कोण है, ये अल्टरनेटिव कोण हमारा R है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स चल रहा है, मैथमेटिक्स का यूज होता है, लेकिन उतना ही भी डीप में हम नहीं जाएंगे कि इस त्रिभुज में ये R है तो ये वाला भी R होगा एकांतर कोण प्रमेय से, ठीक है। तो ये सब नहीं हमें यूज करना है, हमें डायरेक्ट निकालना होगा। तो यहाँ पर ये R है तो ये भी R होगा, बस ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर I को निकालने के लिए हमने क्या किया, गामा में से अल्फा को घटाया, तो R को निकालने के लिए गामा में से बीटा को आप घटाएंगे, ठीक है। ये आप देखिए, ये समझना है बस फिजिक्स में आपको, क्योंकि बायो के भी स्टूडेंट्स को अभी ध्यान देना है हमें ना। मैथमेटिक्स चला देंगे यहाँ पर तो कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। R का मान निकालने के लिए बीटा में से गामा में से बीटा को घटा दिया, और I का मान निकालने के लिए गामा में से अल्फा को घटा दिया, ठीक है। बस स्टूडेंट्स
बहुत हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर गामा अल्फ़ा बीटा इन तीनों के मान निकाल लेते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर tan अल्फ़ा निकालेंगे तो ये अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे अल्फ़ा बीटा गामा कोड है ये बहुत ही छोटे हैं। जो अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है ये बहुत ही छोटे कोड हैं। और मैथमेटिक्स का प्रमेय कहता है कि अगर ये छोटे छोटे कोड होते हैं तो आप tan अल्फ़ा को अल्फ़ा लिख सकते हो। ठीक है? सो tan अल्फ़ा को अगर हम अल्फ़ा लिख सकते हैं तो tan बीटा को हम बीटा नहीं लिख सकते, tan गामा को हम गामा नहीं ले सकते, लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स। ठीक है? तो यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकाल लेंगे, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है निकालना। ठीक है? ध्यान से देखिए कैसे आएगा। उसके बाद स्नेल का नियम लगेगा। tan अल्फ़ा क्या होता है? tan हमारा होता है लंब बटे में आधार। ठीक है? तो यही अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा लंब बटे में आधार। दोस्तों इसके सामने वाला लंब होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, लंब है हमारा h, ये h। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ये h, फिर इसके बटे में दोस्तों आएगा आधार। तो अल्फ़ा को देखा लंब लिख दिया, अल्फ़ा को देखा आधार लिख देंगे स्टूडेंट्स। ये आधार, ये बिंदु दोस्तों के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, जो कि u के बराबर है। ठीक है? और दर्पण के लिए हम इसको -u लिखेंगे, ये गौर करिएगा। ठीक है? अच्छे से देखिए, यही सब चीज़ें समझनी है और कुछ नहीं। उसके बाद स्नेल का नियम लगता है, आसान तरीके से डेरिवेशन प्रूफ हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए बीटा निकालते हैं। तो बीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan ही बीटा है ना, tan ही बीटा बीटा के बराबर है। तो बीटा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कोड है बीटा वाला, ये भी दोस्तों लंब बटे में आधार होगा। लंब है हमारा h, यहाँ पर लिख दिया h। और आधार की बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी, बीटा यहाँ पर है ना दोस्तों कोड, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए क्या है? आप कहेंगे सर ये दूरी तो हमारी v के बराबर है, दर्पण के लिए -v लिखना है। उसके बाद गामा की कैलकुलेशन करिए। गामा यहाँ पर है लंब बटे में आधार, इसमें भी वही होगा, लंब है हमारा यहाँ पर, इसके लिए भी h। और आधार की बात करें तो ये दूरी r के बराबर है, दर्पण के लिए -r लिखिए। ठीक है? सो यहाँ तक प्रोसेस आपको समझ में आया? पहले लिखने वाली चीज़ें सब लिख दी। आपतन कोण I है, R अपवर्तन कोण है, N1 वायु का अपवर्तनांक, N2 कांच का अपवर्तनांक। ठीक है? अल्फा बीटा गामा ये तीनों कोण है। ये वस्तु की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है स्टूडेंट्स, ये वक्रता त्रिज्या है। हमने आपको कुछ कैलकुलेटिव लिखवाया भी तक नहीं ना, यहाँ पर कैलकुलेशन बस दोस्तों हमने आपको करवाया। पहले I निकालना आपको सिखाया, फिर R निकालना आपको सिखाया अच्छे तरीके से। फिर दोस्तों हमने आपसे कहा मैथमेटिक्स का एक नियम होता है कि अगर अल्फा बीटा बहुत छोटे होंगे तो tan अल्फा अल्फा के बराबर, tan बीटा बीटा के बराबर, tan गामा गामा के बराबर हो जाएगा। फिर tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, वो लगाकर अल्फा बीटा गामा निकाला। तो बस यहाँ पर कैलकुलेशन था, बाकी सब आपको समझना था। एक बार जरूर इस वीडियो को दोबारा देखिए, अगर समय मिले बाद में, यहाँ तक दोबारा देखिए। फिर उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब हमें बस क्या करना है? स्नेल का नियम लगाना है। आप देखिए कितने आसान तरीके से फूट डेरिवेशन हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको नोट करें, इरेज करना पड़ेगा। सो अब आ जाइए, फिनिश करते हैं इस डेरिवेशन को अब। ठीक है? स्नेल का नियम लगाकर। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिएगा स्नेल के नियम से। फिर देखिए आराम आराम से करना होगा, स्नेल का नियम लगाना होगा आराम से, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा इतना जो मेहनत हमने किया। स्नेल के नियम से स्टूडेंट्स, स्नेल क्या बोलते हैं? स्नेल यह बोलते हैं कि जो साइन आई होता है बटे में जो साइन आर होता है, इनका रेशो बराबर होता है n2 बटे में n1 के। ये दोस्तों स्नेल बोलते हैं। ठीक है? और ये हमने पढ़ भी रखा है, आपको बता भी रखा है प्रकाश के अपवर्तन में। क्लियर? अब यहाँ पर आगे बस आपको क्या करना है, जो आई है, जो साइन आई है, साइन आर है, उसको अब आप आई बटे में आर लिख दीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गामा जब छोटे हैं तो दोस्तों आई और आर भी दोस्तों छोटे ही होंगे। ये देखो अल्फा और आई इतना, ये देखिए अल्फा बीटा गामा और आर इतना, तो ये जब छोटे हैं तो वो भी छोटा ही होगा, इसलिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद बराबर में n2 बटे में n1 लिख दीजिए। क्लियर? फिर उसके बाद n1 का मल्टीप्लाई इधर, n2 और r का मल्टीप्लाई इधर, तो r n1 बराबर हो गया r n2। ये r का उधर करेंगे तो n2 r के, n2 मल्टीप्लाई में r। क्लियर? फिर उसके बाद दोस्तों जो आपका i है r है, इसका वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए। क्लियर? i r का मान वहाँ रख दीजिए। i है हमारा गामा माइनस अल्फा,
गामा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई में n1, उसके बाद बराबर ये हो जाएगा हमारा n2 ब्रैकेट में r का मान गामा माइनस बीटा, गामा माइनस में बीटा। फाइनली ये मान हमें रख दिया, तो इसको इरेज कर देते हैं। फाइनली दोस्तों अल्फ़ा बीटा गामा का जो मान हमने निकलवाया, इसीलिए निकलवाया इसको यहाँ पर रखने के लिए। तो आइए रखते हैं जरा, ये जो मेहनत है आप सफल हो रही है। h अपॉन में माइनस का u, h अपॉन में माइनस गामा का मान है हमारा h अपॉन में माइनस का r, ये रखते हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स माइनस में अल्फ़ा, अल्फ़ा है हमारा h अपॉन में माइनस का u, तो h अपॉन में माइनस का u ब्रैकेट क्लोज n1, ठीक है। फिर बराबर में n2 ब्रैकेट में फिर गामा का मान रखिए h अपॉन में माइनस का r, ठीक है। माइनस में बीटा है हमारा स्टूडेंट्स h अपॉन में माइनस का v, तो h अपॉन में माइनस का v रख दीजिए स्टूडेंट ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको भी इरेज करते हैं क्योंकि हमारा काम हो गया ये खत्म। अब देखिए कैसे आता है आपका व्यंजक। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स h h h h कट गया, ठीक है, क्योंकि कॉमन भी निकालोगे फिर काटोगे, क्यों लेंदी बनाना, साफ साफ कट रहा है, काटिए। यहाँ पर माइनस भी देखिए कट रहा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, कॉमन निकाल के काटने से अच्छा ऐसे ही काट के हटाइए, यहाँ से माइनस से ही हटाइए इसको। फिर उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, n1 को उधर डिवाइड कर देते हैं n2 में, ठीक है, n1 को n2 में डिवाइड कर दीजिए, क्लियर। और यहाँ पर तब क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन में r माइनस में 1 अपॉन में u, बाकी सब तो काट दिया, h और माइनस का साइन, यही हमारा बचा 1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में u। और हमने n1 को क्या किया, n2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर। तो n2 बटे में n1 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा हमारा 1 अपॉन में r माइनस में 1 अपॉन में v, क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, एंड अगर आपने हमसे पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता चल रहा होगा कि ये n2 बटे में n1 क्या है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n2 बटे में, गौर करिएगा, n2 बटे में n1 को हम लिख सकते हैं 1n2, ये लिखने का तरीका होता है। या फिर इसी को आप म्यू के साथ भी लिख सकते हो, n की जगह पर आप म्यू भी कर सकते हो, क्लियर। n और म्यू अपवर्तनांक ही बताते हैं ना, सिंबल अलग हो जाएगा, लेकिन ये 1 2 आप याद रखिएगा। 1 2 का मतलब है कि दूसरे वाले का अपवर्तनांक पहले वाले के सापेक्ष, ये होता है लिखने का तरीका। तब आपका डेरिवेशन जो है, सूत्र है, वो एकदम आने वाला है, ठीक है, सेम टू सेम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस उससे रिप्लेस कर दीजिए, इसको आप केवल म्यू लिख दीजिए या फिर 1 म्यू 2 लिखिए, ठीक है। सो इसी को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पर हम 1 अपॉन में r माइनस में 1 अपॉन में u बराबर में इसको हमने कर दिया म्यू, क्लियर, इसको लिख दिया हमने म्यू, और यहाँ पर 1 2 छुपा है, बस ये ध्यान रखिएगा। फिर इस म्यू का गुणा 1 अपॉन में r में होगा, तो म्यू अपॉन में r बन जाएगा। इसकी जगह पर आप म्यू रख देंगे, तो म्यू का गुणा 1 अपॉन में r होगा, तो ये हो जाएगा। फिर इस म्यू का गुणा यहाँ पर होगा, तो म्यू अपॉन में v हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सबको आ गया ना समझ में। इसकी जगह पर म्यू रख दीजिए, म्यू का गुणा यहाँ पर करेंगे ये हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे ये हो जाएगा, सिंपल। फिर फाइनली स्टूडेंट्स आपका आ गया डेरिवेशन। आप जरा देखोगे क्वेश्चन जो था, जो हमें लाना था, वहाँ पर u और v एक साथ थे और r वाला टर्म एक साथ था, तो u और v को एक साथ कर दो। इसके लिए क्या करना होगा, v को हमें इधर लेकर आना होगा और इस वाले टर्म को हमें उधर लेकर जाना होगा, ठीक है। देख लो मार्कर भी नहीं चल रहा है अच्छे तरीके से। चलिए अब तो इंडी हो गया है, अभी क्या, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो म्यू अपॉन में v माइनस का है, उधर जाएगा तो बोलिए माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो म्यू अपॉन में v प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और जो माइनस का 1 अपॉन में u है, ये इसको उतार दीजिए बराबर में म्यू अपॉन में r, और इधर की तरफ हमने 1 अपॉन में r को भी ले आया, तो वो प्लस का है तो इधर माइनस में हो जाएगा 1 अपॉन में r स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर वही आप क्या कर सकते हो, r को दोनों जगह कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा बटे में r, दोनों में कॉमन। और यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था, जो कि सिद्ध हो गया, उस सूत्र का निगमन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको इंड कर देना है, कर क्लियर।
तो देखिए कितना आसान था, लिखने वाली चीज़ें आपको बता दी पहले। फिर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था आई का मान, आर का मान, अल्फा बीटा गामा, ये आपको निकाल कर बताया कैसे निकालना है ट्रिक से, वो भी हमने बताया आपको। ठीक है, हम चाहते तो एकदम डीप में भी चले जाते लेकिन कंफ्यूज नहीं करना था। ठीक है, यहाँ तक इस वीडियो में आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके जाइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई, ये डेरिवेशन आपको समझ में आया, अच्छा लगा देखने में, आप देखिएगा कोई भी इस तरीके से आपको नहीं करवाएगा जिस तरीके से हमने आपको सिंप्लीफाई करके बताया। ठीक है, सो उसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी यह वीडियो जरूर शेयर करिए, क्या पता वो भी दोस्तों इस डेरिवेशन में परेशान हो और 10 से 20 मिनट देकर उसको भी आसान बन जाए ये डेरिवेशन, उसके लिए भी। ठीक है, जरूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस के लिए आप क्लास 12 फिजिक्स के प्लेलिस्ट में चले जाइए। फिजिक्स का पार्ट 1 का भी प्लेलिस्ट है और पार्ट 2 का भी प्लेलिस्ट है। जो भी आपका छूटा हो, पार्ट 1 आपको रिवाइज करना हो तो उस प्लेलिस्ट में चल जाए, पार्ट 2 पढ़ना हो तो उस प्लेलिस्ट में चल जाए। उन दोनों प्लेलिस्ट में याद रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, रिवीजन एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।